परनाली गांव का नाम सुनते ही लोग सिहर जाते थे। ये गांव शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर घने पेड़ों और सुनसान सड़कों के बीच बसा हुआ था। यहां सब कुछ साधारण दिखता था। कीचड़ भरी गलियां, मिट्टी के घर और खेतों में काम करते लोग। लेकिन इस गांव की पहचान उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि उसकी भयानक कंकाली हवेली थी। कंकाली हवेली गांव के बाहरी हिस्से में स्थित अब खंडहर बन चुकी थी। इसकी दीवारें समय की मार झेल कर काली और दरारों से भरी थी। दरवाजे टूट चुके थे और खिड़कियां किसी घायल आत्मा की तरह सिसकती हुई लगती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि वहां एक आत्मा भटकती है, वो कंकाली है। बूढ़े हरिनारायण अक्सर बच्चों को डराने के लिए कहते थे। जो भी वहां गया वो जिंदा वापस नहीं आया। गांव के लोग मानते थे कि कंकाली नाम की एक महिला वहां किसी श्राप की वजह से बसी थी। कहते थे कि उसने वहां एक दर्दनाक मौत पाई थी। तब से उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि सच क्या था, लेकिन गांव वालों ने हवेली को हमेशा दूर से देखा। एक रात हवेली के पास रहने वाले एक चरवाहे रघु ने कुछ अजीब देखा। वो देर रात अपने मवेशियों को वापस ला रहा था जब उसने हवेली की एक खिड़की से लाल चमकती हुई रोशनी देखी। पहले उसने सोचा कि ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, खिड़की में एक परछाई दिखाई दी। अगले दिन रघु गांव के चौपाल पर पहुंचा। उसका चेहरा पीला और आंखें डर से भरी हुई थी। मैंने कंकाली को देखा, वो चिल्लाया। गांव वाले उसकी बातों पर यकीन करने लगे। हवेली में मत जाओ, वरना तुम्हारी आत्मा भी वहां कैद हो जाएगी। परनाली गांव में डर बढ़ने लगा। लोग अंधेरा होते ही घरों में बंद हो जाते। बच्चे रात में रोने लगे और बूढ़े माला जपने में जुट गए। अयान मल्होत्रा, एक युवा पत्रकार, खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों पर काम करने के लिए जाना जाता था। वो अजीब घटनाओं और परछाई की कहानियां सुनकर उनका सच बाहर लाने के लिए मशहूर था। एक दिन उसे कंकाली हवेली की कहानी के बारे में एक मेल मिला। मेल में लिखा था, परनाली गांव में कंकाली हवेली एक श्रापित जगह है। वहां कई मौतें हुई हैं और अब लोग वहां जाने से डरते हैं। अगर तुम सच की तलाश में हो तो वहां जाओ। अयान के भीतर का पत्रकार जाग उठा। उसने तुरंत परनाली गांव जाने का फैसला किया। हर अफवाह के पीछे सच छिपा होता है, उसने सोचा। गांव पहुंचने पर अयान ने सबसे पहले सरपंच से मुलाकात की। सरपंच, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसे गांव वाले आदर से दद्दा कहते थे, ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, कंकाली की हवेली जाना अपनी मौत को बुलाने जैसा है। वहां जिसने भी कदम रखा वो जिंदा नहीं लौटा। लेकिन अयान ने नहीं सुना। उसने गांव के कुछ और लोगों से बात की, लेकिन सभी की कहानियां एक जैसी थी। कंकाली का श्राप असली है, वहां मत जाओ, बूढ़ी सुमित्रा ने कहा। अयान ने तय किया कि वो खुद उस हवेली में जाएगा और सच का पता लगाएगा। अयान को कंकाली हवेली से जुड़ी हर कहानी एक रहस्य की तरह लग रही थी। हर ग्रामीण उसकी भयानक घटनाओं का जिक्र करता, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाता कि कंकाली कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था। सरपंच दद्दा ने अयान को बताया कि वो गांव के प्राचीन दस्तावेज देखने के लिए गांव की पुरानी लाइब्रेरी में जा सकता है। अयान ने लाइब्रेरी में खोज शुरू की। कई घंटे पुराने रजिस्टरों और कागजों को पलटने के बाद उसे एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी किसी कल्याणी देवी की थी। अयान ने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे पन्ने पलटे, एक खौफनाक कहानी सामने आई। कल्याणी, जो बाद में कंकाली के नाम से जानी गई, एक साधारण महिला थी। वो गरीब किसान की बेटी थी और अपनी सुंदरता और सरल स्वभाव के कारण पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसकी शादी गांव के जमींदार रघुनाथ सिंह के बेटे से कर दी गई। शादी के बाद कल्याणी का जीवन एक बुरे सपने में बदल गया। उसका पति अत्याचारी था और ससुराल वाले
उसे किसी नौकरानी की तरह रखते थे। रघुनाथ सिन्हा एक लालची और अंधविश्वासी व्यक्ति था। उसे काले जादू और तंत्र मंत्र पर गहरा विश्वास था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, खेत सूख गए और लोगों के घरों में भूख और गरीबी ने डेरा डाल लिया। रघुनाथ सिंह ने गांव के एक तांत्रिक को बुलाया और पूछा कि अकाल कैसे खत्म होगा। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें एक बलि देनी होगी, लेकिन यह बलि किसी साधारण व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। यह बलि उस महिला की होनी चाहिए जो सबसे पवित्र हो। रघुनाथ की निगाहें अपनी बहू कल्याणी पर टिक गई। वो उसकी सुंदरता और मासूमियत को बलि के लिए उपयुक्त मानता था। एक रात हवेली के तहखाने में कल्याणी को जबरदस्ती खींच कर ले जाया गया। वहां रघुनाथ और तांत्रिक ने बलि का यज्ञ शुरू कर दिया। कल्याणी रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। बलि के बीच में कल्याणी ने अपनी आत्मा से एक वचन लिया। उसने प्रार्थना की कि उसकी मौत व्यर्थ न जाए और जो भी उसके साथ अन्याय करे उसे उसकी आत्मा श्राप दे। जैसे ही तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा, तहखाने में एक अजीब सी तेज हवा चलने लगी। कल्याणी की आंखें लाल हो गई और उसने अपनी आखिरी चीख के साथ ये श्राप दिया, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वो मौत से नहीं बच सकेगा। इसके बाद तहखाना अंधकार में डूब गया, लेकिन कहते हैं कि उसी रात से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रघुनाथ और तांत्रिक दोनों कुछ दिनों बाद रहस्यमय तरीके से मारे गए। अयान ने डायरी पढ़कर तय कर लिया कि वो हवेली के तहखाने तक जाएगा। उसने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अगले दिन रात को हवेली में प्रवेश किया। हवेली का मुख्य दरवाजा पुराना और टूट चुका था। अंदर घुसते ही उसे एक ठंडक का एहसास हुआ। चारों तरफ जालों से लिपटी दीवारें और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज पड़ी थी। अयान ने अपनी टॉर्च जलाकर तहखाने की तलाश शुरू की। चलते चलते उसे एक दरवाजा दिखा जो आधा खुला हुआ था। वो दरवाजे के पास पहुंचा और जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। तहखाने में अंधेरा और सन्नाटा था। वहां से आती एक अजीब सी गंध ने अयान को घेर लिया। उसने नीचे उतरते ही देखा कि वहां दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच की हो। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी और वो डर के मारे कांप गया। अयान को वहां एक पुरानी किताब और कंकाल मिले। उसने देखा कि कंकाल के पास एक छोटी सी डायरी पड़ी थी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। ये डायरी तांत्रिक की थी। उसमें लिखा था, कल्याणी की आत्मा ने मुझे श्राप दिया है। मैं अब यहां से भाग नहीं सकता। उसकी चीखें हर रात मुझे सुनाई देती है। मेरी मौत निश्चित है। तभी अचानक अयान ने महसूस किया कि तहखाने में उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। उसके चारों ओर से किसी के पैरों की आहटें सुनाई देने लगी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ी। अयान ने थरथराते हाथों से तांत्रिक की डायरी को बंद किया। उसे एहसास हो चुका था कि यह कोई साधारण खंडहर नहीं था। हवेली के तहखाने में एक अनजानी शक्ति थी जो उसे घूर रही थी। उसने महसूस किया कि जैसे दीवारों से कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। तभी एक जोरदार आवाज से तहखाने की दीवारें हिलने लगी। छत से धूल और छोटे पत्थर गिरने लगे। अयान ने जल्दी से तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, पर वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुमने मुझे जगाया है। आवाज गूंजते ही अयान ने चारों तरफ देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसकी आंखों के सामने दीवारों पर खून से लिखे अक्षर उभरने लगे।
तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दीवारों पर लिखे इन शब्दों की तस्वीर खींचने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे की लाइट ऑन की, फोन अचानक बंद हो गया। अब अयान अंधेरे में था। तभी उसे पीछे से किसी के जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी में एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ लग रहा था। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। महिला ने धीरे धीरे अपना हाथ अयान की ओर बढ़ाया। तुमने मुझे जगाया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, उसने खौफनाक आवाज में कहा। अयान ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। महिला उसके करीब आ रही थी। तभी उसकी जेब में रखा लॉकेट नीचे गिरा। जैसे ही लॉकेट जमीन पर गिरा, महिला चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि अयान को अपने कान बंद करने पड़े। कुछ पलों बाद महिला गायब हो गई। अयान ने लॉकेट को उठाया और महसूस किया कि उसमें कोई शक्ति छिपी हुई थी। तहखाने से बाहर निकलने के बाद अयान सीधे गांव के सरपंच के पास गया। उसने सारी बातें बताई। सरपंच ने जब लॉकेट देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई। ये कल्याणी का लॉकेट है, उन्होंने कहा। कहते हैं कि इसे उसकी मां ने उसे दिया था। ये एकमात्र चीज है जो उसकी आत्मा को रोक सकती है। अयान ने पूछा, लेकिन मैं इसे कहां ले जाऊं? और इस हवेली का अंत कैसे होगा? सरपंच ने कहा कि एक पुराने पुजारी त्रिवेदी बाबा जो पास के गांव में रहते हैं, वे ही इस श्राप को खत्म कर सकते हैं। अयान ने उसी समय पुजारी से मिलने का फैसला किया। त्रिवेदी बाबा ने हवेली के श्राप के बारे में सुनते ही कहा, यह श्राप साधारण नहीं है। इसे खत्म करने के लिए कल्याणी की आत्मा को शांति देनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुमने उसे जगा दिया है और वो अब तुम्हारे पीछे है। त्रिवेदी बाबा ने अयान को एक अनुष्ठान करने की सलाह दी, जिसमें कल्याणी की आत्मा को बुलाकर उसे मुक्त करना होगा। लेकिन यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक था। अगर कुछ भी गलत हुआ तो अयान की आत्मा भी उसी हवेली में फंस सकती थी। अयान ने अपनी जान की परवाह किए बिना अनुष्ठान करने का फैसला किया। वो त्रिवेदी बाबा के साथ दोबारा हवेली में गया। इस बार पूरा गांव दूर से ये सब देख रहा था। हवेली के तहखाने में त्रिवेदी बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अयान ने कल्याणी का लॉकेट उसके कंकाल पर रखा। अचानक हवेली में अंधेरा छा गया और भयानक चीखें गूंजने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा और हवेली कांपने लगी। कल्याणी की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। उसने अयान की ओर देखा और कहा, तुम मेरे दुख को समझते हो, क्या तुम मेरे लिए न्याय करोगे? अयान ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, तुम्हारे कातिलों को सजा मिलेगी। कल्याणी की आत्मा शांत हो गई। धीरे धीरे हवेली के कंपन बंद हो गए। त्रिवेदी बाबा ने बताया कि श्राप खत्म हो चुका था। हवेली अब खंडहर से ज्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन गांव वालों ने महसूस किया कि अब वो जगह सुरक्षित थी। अयान ने अपनी रिपोर्ट पूरी की और गांव वालों को बताया कि उन्होंने कल्याणी के साथ न्याय किया है। गांव ने हवेली को पूरी तरह से ध्वस्त करने का फैसला किया। कल्याणी की आत्मा अब मुक्त थी और परनाली गांव में शांति लौट आई। अयान इस अनुभव के बाद बदला हुआ इंसान था। उसने सीखा कि हर रहस्य के पीछे केवल डर नहीं, बल्कि इंसानियत और न्याय की कहानी भी छिपी होती है।